हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये जो पूर्णिमा पे मैंने कैसे पूजा की, कैसे चंद्रमा को जल दिया, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड, ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। ज्येष्ठ मास में अधिक मास की पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा कल भी थी और आज भी है। आज बस शाम तक नहीं है, इसलिए जो व्रत वगैरह था वो मैंने कल रखा था और आज जो है दान पुण्य कर दिया था। तो फिर ये कल का वीडियो है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और फिर अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करी, अपना जो टहलना और पानी पीना वो सब कुछ होता है वो सब किया। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, दहलीज पर पानी डाला और उसके बाद में धुलाई करी थी, क्योंकि आंधी अभी क्या हो रहा है, रोज़ाना आंधी आ रही है। आंधी नहीं आती है तो हवा इतनी तेज़ चलती है कि पूरे घर में धूल धूल हो जाती है। और कोई भी इस तरह की तिथि हो, पूर्णिमा वगैरह हो या कुछ भी, तो घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो कर लेनी चाहिए। तो वो ही मैं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जो पूर्णिमा तिथि होती है वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। तो जो महिलाएं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ करती हैं, अच्छे से पूर्णिमा का व्रत रखती हैं या फिर एकादशी का व्रत रखती हैं और जो भी पूजा होती है उस दिन पूजा करती हैं, तो इस तरह से सुख समृद्धि आती है घर में, कलह कलेश दूर होती है और दरिद्रता भी दूर होती है। समय समय पे दान पुण्य करना, ठीक है। और अमावस्या और पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा बड़ी तिथि है और एकादशी और अमावस्या और पूर्णिमा तो महीने में एक ही बार आती है और एकादशी 2। तो अगर जिन महिलाओं ने इन तिथियों पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और अच्छे से सारे नियम करे, तो उनके घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो घर की लक्ष्मी होती है उसको भी अच्छे से तैयार होना है उस दिन। ऐसा नहीं है कि बाल भी आप ना बनाएं, अच्छे से सिंदूर ना भरें, फटे पुराने वस्त्र पहन लिए या फिर कहीं से फट गए हैं या सिकुड़े हुए हैं, नहीं। आपको अच्छे से साफ धुले हुए, नए से मतलब नहीं है, लेकिन एकदम अच्छे वस्त्र पहनने, अच्छे से तैयार होना है, तभी आपको पूजा करना है। हो सके तो आप आलता भी लगा सकते हैं अपने पैरों में। और सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अगर आप ये पूजा बहुत ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, जिससे सूर्य भगवान निकले ही नहीं है, तब तो आप अपने घर की पूजा करें। तो उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी पूजा थोड़ी लेट हो गई है, सूर्य भगवान निकल आए हैं, तो आप बाद में भी जल दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। जो व्रत कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, वो कथा आप पढ़ें। और अगर आप अपने घर में कथा किसी ब्राह्मण को बुलाकर करा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये हर महीने पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने आप से ही कथा ज़रूर करें। सूक्ष्म विधि से आप हवन भी कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो भी तरक्की उन्नति के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं फ्रेंड। और आप व्रत नहीं भी रखते हैं फिर भी आप चंद्रमा को जल ज़रूर दें। घर में खीर ज़रूर बनाएं। और पूर्णिमा वाले दिन खीर जो है वो शाम के समय में बनाई जाती है। अमावस्या के लिए तो दोपहर में बनती है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन खीर जो है शाम को बनाई जाती है। और खीर आपको शाम को ही बनानी है, ऐसा नहीं है कि सुबह को बना दी और वो रख दी, नहीं, शाम को ही खीर बनाएं। चंद्रमा का भी भोग लगाएं और चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखें थोड़ी देर के लिए। और आप सभी लोग, घर में जितने भी लोग हैं, सभी को बैठना भी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा कृपा होती है। तो सभी को बैठना भी चाहिए। फिर जो खीर का प्रसाद होता है वो सभी को खाना चाहिए और लक्ष्मी माँ का भोग लगाएं और थोड़ा बहुत दान जरूर करें पूर्णिमा वाले दिन। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सुबह भगवान को पंचामृत से, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। फिर उनको वस्त्र पहनाएं, टीका चंदन करें, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं। ये सब करने के बाद में आप अपनी अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर में मंदिर में विराजमान देवी, मतलब जो भगवान जी हैं, उस मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। तो मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान को थोड़ा सा आगे की तरफ को विराजमान कर लिया है मैं। और फिर वस्त्र रूपी मैंने कलावा पहना दिया, स्नान करा दिया।
इस तरह से मैं पूर्णिमा वाले दिन, एकादशी वाले दिन इस तरह से ही पूजा कर लेती हूँ। और दहलीज पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दहलीज जितनी आपकी दहलीज साफ़ सुथरी सजी सबरी होगी, उतना ही लक्ष्मी में प्रसन्न होती हैं। और लक्ष्मी तो फ्रेंड, सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो मैं सुबह के शाम ही करती हूँ। तो मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। और जो पंजीरी और जो मैं स्नान कराती हूँ तो वो हमारा चरणामृत बन जाता है। पंचामृत से स्नान कराती हूँ तो वो हमारे प्रभु का चरणामृत बन जाता है। और पंजीरी का भोग, केले का भोग ये मैं दिन में ही लगा देती हूँ, दिन में लगा देते हैं। और यहाँ पर अक्षत चढ़ा दिए। पूर्णिमा वाले दिन अक्षत ज़रूर चढ़ाएं और खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका भी पूजन करते हैं। और यहाँ पे कुछ पैसे चढ़ा दिए और फूल चढ़ा दिए और केले का भोग लगा दिया। और ये वीडियो ना मेरी बेटू बना रही है तो थोड़ा सा मतलब फ़ोन ना उससे वो हिल जा रहा है, तो इस वजह से वो हो रही है। और इत्र ज़रूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अगर आपके लिए कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और सुबह में मैं बतासे का भोग लगा देती हूँ और शाम के लिए खीर बनाती हूँ। और हवन किसी बार कर भी लेते हैं, किसी बार नहीं भी हो पाता है। तो इस तरह से ही मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन के वेदव्यासी ने कहा कि एक बार नैमिषारण पूर्ण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 महात्मा ऋषिगण एकत्रित हुए। कहाँ है कि अर्थात यह तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ नैमिष तीर्थ सुप्रसिद्ध है। यह महादेव जी को प्रिय है और महापाप को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ का नाम नैमिष कैसे पड़ा? उत्तर, एक बार ऋषि सौनक के मन में दीर्घकाल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा हुई। वे सब उपयुक्त स्थान पूछने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र देकर कहा, इसे पृथ्वी पर चलाते जाओ, जहाँ इसकी बाहरी परिधि गिर जाए वही स्थान तुम्हारे उपयुक्त है। सौनक बंद कर दिया? नहीं, करो बंद। चालू कर लो। हाँ चालू कर दी। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पाठक हरण। ओम जय लक्ष्मी रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि नारद करत निरंजन निमता धन्यवाद। ओम जय लक्ष्मी रमण विकट गए कलिकारण दूत कुदरत दियो बूढ़े ब्रह्म। तो फ्रेंड, माता लक्ष्मी संध्या के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। तो जिन लोगों के घर में शाम के समय पूजा पाठ हो रहा होता है, दीप जल रहे होते हैं, दहलीज पूजा हो रही होती है और खीर बन रही होती है, तो उनके घर से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से उसी घर में उनका वास हो जाता है। और उसके बाद मैंने माला जाप किया था। तो फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे लग गया। पहले मैंने अपनी माला करी और फिर मैंने आरती करी थी। तो इसमें आरती का वीडियो पहले हो गया और माला का बाद में। तो फिर इस तरह से मैंने साधारण तरीके से पूजा करी। और चंद्रमा का पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पूर्णिमा वाले दिन। और उसके बाद में फ्रेंड मैंने पूजा कर ली थी। फिर घर के जो भी काम थे वो काम करे और फिर मैं चली गई थी भंडारे में। तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो को मैं शूट नहीं कर पाई थी। और चंद्रमा को जल दें, तो चंद्रमा को जल देते समय आप कोई पात्र रख लें, उसी में ही जल दें। क्योंकि पहले क्या होता था, कच्ची जगह होती थी तो वो मिट्टी जो होती थी वो जल को सोख लेती थी। लेकिन अब टाइल्स पत्थर के घर हैं तो वो फिर जल पैरों के नीचे आएगा, तो ये ठीक नहीं होता है। और जो भी आप दीप धूप जलाएं वो ऊपर ही छोड़ आएँ और जो जल है वो आप पौधों में दे दें, अपने मतलब पेड़ पौधों में लगा दें। तो इस तरह से आपको चंद्रमा का पूजन करना होता है। और जैसे कि अधिक मास चल रहे हैं तो दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और 33 दीपदान का अधिक मास में
बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटे के 5 दिए बना लिए हैं। आटे में थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी। उसके बाद में मैं ये बातियाँ बना रही हूँ, बहुत पतली पतली सी। तो एक एक 4 दियों में 7 बाती लगा ली हैं और एक दिए में 5। तो इस तरह से मेरी 33 बाती हो गई। आप एक दिए में भी 33 बाती बनाकर डाल सकते हैं, या फिर 33 दिया अलग अलग भी लगा सकते हैं, या रोज़ाना भी एक एक दिया लगा सकते हैं। इस तरह कैसे भी आप बस 33 दीपदान कर देने चाहिए आपको अधिक मास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज पूर्णिमा का दिन अच्छा दिन है, तो मैंने आज, वैसे मैं एकादशी वाले दिन कर नहीं पाई थी उस दिन। वैसे तो तुलसी माँ पर और दरवाजे पर इन सब जगह पर मैं रोज़ाना दीप जलाती ही हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरह से पहले बाती बना ली 7, फिर उनको एक साथ में इकट्ठा कर दिया। और ये तिल के तेल के या देसी घी दोनों के जल सकते हैं। और आप फिर ये दीपक आप एक पीपल वृक्ष के नीचे, और ये दीपदान आप पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माँ के पास में, भोले बाबा के पास में, भोले बाबा के मंदिर में, दहलीज पर और आसमान में, ठीक है। और पूर्णिमा वाले दिन आप दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों के लिए भी एक दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। माई यूट्यूब फैमिली, ये देखिए बिल्कुल शाम का समय हो पाया था, 6 बज गए थे। तो मैंने सोचा अपना जो दीपदान है वो कर लेती हूँ। ये रखे हुए हैं। अब इतनी तेज़ आंधी आ गई, क्या ही कर पाएंगे अभी दीपदान, अब थोड़ी देर बाद ही करेंगे। और हम बना रहे हैं उधर खीर किचन में। ये मैं खीर बना रही थी। इसमें बन रही है सब्जी। हे माय यूट्यूब फैमिली, बहुत तेज़ वाली आंधी आई है और मैं अब दीपदान करने जा रही थी। और यहाँ पर मैं खीर बना रही थी क्योंकि आज है पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाना लक्ष्मी माँ का तैयारी में लगी हुई थी। इतने में आंधी आ गई और मैंने सोचा 33 मतलब दीपदान जो होते हैं ना, वो भी मैं आज ही कर दूंगी। आज पूर्णिमा का दिन है, अच्छा दिन है। एकादशी वाले दिन कर नहीं पाई। और आज दिन में हम लोग चले गए थे भंडारे में, जो मैं कल भागवत में गई थी वहाँ पर। तो इस चक्कर में सुबह में जो भी पूजा हो पाई, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह तो मैंने सुबह कर ली थी। पंजीरी पंचामृत वो सब बना लिया था, लेकिन खीर नहीं बनाई थी क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन खीर शाम को ही बनाई जाती, इसी चक्कर में। अब वो मेरी खीर तो बन गई, लेकिन आंधी इतनी तेज आई है कि अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और उसके बाद में दीप का पूजन करना होता है रोली से, चंदन से, और थोड़े से अक्षत डाल दे। दीप कभी खाली नहीं जलाए जाते हैं, कुछ अक्षत या फूल की पंखुड़ी या तिल कुछ भी आप डाल दें, ठीक है। और कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतना हमारे पापों का नाश होता है। और आंधी आ गई थी, इस वजह से मैंने अपने घर के मंदिर में ही ये दीप जला दिए थे विष्णु भगवान के आगे। और इस तरह से तुलसी मैया भोले बाबा को दिखा दिए थे, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ थी, ये दीप बनना जल नहीं पाते और ये मुझे जलाने भी थे। और यही टाइम था सही समय दीपदान का, तो मैंने फिर उनको इस तरह से जला दिया था। और तुलसी मैया का भी दीपदान नहीं किया है, वो भी करूँगी। फिर मुझे तुलसी मैया का भी दीपदान जो था, जो रोज़ाना करती हूँ मैं अधिक मास में, वो भी मुझे एक तरफ को रखना पड़ा। दिया बड़ी मुश्किल से वो दिया हवा से रोक पाई थी। और यहाँ पर देखिए शाम की पूजा हो गई थी। फिर ये शाम को मैंने खीर बनाई, इसका भोग लगा दिया था खीर का। और फिर मैंने ये केले जो थे इनका दान कर दिया, खीर का दान किया, चीनी का दान किया, और कुछ दक्षिणा रख के इस तरह से मैंने ये दान कर दिया था। और ये मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर। तो ये गाय माता के लिए निकाल दी थी। उसके बाद अब चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का इंतज़ार मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन अब वो दिख गए हैं। तो इसमें बतासा डाल दिया, अक्षत डाल दिए, दूध ले लिया और जल है और थोड़ी सी रोली, और एक दिया जला लूँगी। दिया देखते हैं हवा में जल पाएगा या नहीं, तो मैं धूप बत्ती जला दूँगी वरना। तो इस तरह से मैंने पूर्णिमा की पूजा करती हूँ पूर्णिमा वाले दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई और जानकारी आप लोगों के लिए चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूँगी। और ये गुलाब का फूल था, ये थोड़ा सूख गया था,
तो मैंने यही डाल दिया। अब देखिए चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए। थोड़ी देर बाद मैंने जल चढ़ाया क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद देखे। राधे राधे।